Hello everyone. How are you all doing? I hope you're doing well and you are safe from corona. So today we will do the chapter 4, metals and non-metals. Oh, it got stuck. Wait for some minute. Yeah, so today we will do metals and non-metals. So let's get started. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, वो सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस में अगर होती है एट रूम टेम्परेचर, और वो नॉर्मल होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, वो मेलिएबल नहीं होती है और डक्टाइल भी नहीं होती है, और वो नॉन सॉनरस होती है, और वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। और यही सब कुछ उल्टा होता है मेटल्स में। जो मेटल्स हैं वो लस्ट्रस होते हैं, यहाँ पे लस्ट्रेंट लिखे हैं बट ये लस्ट्रस है, चमकीला। सिर्फ मेटल्स होते हैं वो शाइनी अपीयरेंस के होते हैं और मेटेलिक अपीयरेंस के होते हैं, और वो यूजुअली सॉलिड स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट भी होते हैं। जो मेटल्स हैं वो मैलिएबल एंड डक्टाइल भी होते हैं, और वो मोस्टली हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। अब यहाँ पे मैलिएबिलिटी हमें बताया गया है। गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। मैलिएबल material is one in which a thin sheet can be easily formed by hammering or rolling। अभी इन्होंने हमें ये बताया है कि जो मैलिएबल है वो मटेरियल होता है जिसमें हम एक थिन शीट बना सकते हैं कोई भी शेप की। जैसे यहाँ पे गोल्ड दिया है, वो कितने बेकार शेप का, और हमने उसको एक गोल्ड कॉइन में बना दिया है बाय हैमरिंग, और उसी प्रोसेस को हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स जो मटेरियल्स वो एबिलिटी रखते हैं एक कंप्रेसिव स्ट्रेस से, ठीक है, तो उसे हम मैलिएबिलिटी बोल देते हैं, ठीक है। और वो ही सेम लाइन आपको लास्ट पैराग्राफ में दी है आपकी। जो मैलिएबल मटेरियल्स हैं वो थिन शीट्स बना सकते हैं इजीली बाय हैमरिंग, ठीक है। आपको इसी एक पेज में 3 डेफिनेशंस मिल रही है ताकि आपको जो भी इजी लगे आप वो कर सको, तो ठीक है, इसे आप ज़रूर करना। नाउ गोल्ड इज़ द मोस्ट मैलिएबल मेटल। जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा मैलिएबल मेटल है। डक्टिलिटी में क्या है कि वो फिज़िकल प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ठीक है, जो एबिलिटी रखती है हैमर से थिन और स्ट्रेस्ड वायर बनाने की, जो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होती, मीन्स वो बिल्कुल भी बीच में ब्रेक नहीं होती है, वो एक सारी बनती है, ठीक है। अ डक्टाइल सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर। जो डक्टाइल सब्सटेंस है वो एक वायर में ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स है कुछ डक्टाइल सब्सटेंस की, वो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, अर्बियम, टर्बियम एंड सेमेरियम। सोनरस है वो एक प्रॉपर्टी है मेटल की, जिसमें क्या होता है एक मेटल दूसरे मेटल की साथ क्या कहते हैं बजता है जब वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। और अगर एक मेटल कोई हार्ड चीज़ के साथ भी टकराए तो भी वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम सोनरस प्रॉपर्टी कहते हैं। नाउ कमिंग टू सम अमेजिंग फैक्ट्स। सो यहाँ पे फैक्ट्स क्या है गाइस, मेटल्स है जो वो सोडियम एंड पोटाशियम जैसी जो मेटल्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, और वो एक सब्जी की तरह आराम से चाकू से भी काट सकते हैं उसे हम। और जो मरकरी होती है वो एक ओनली मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर में फाउंड होती है। तो ये सभी कुछ एक्सेप्शंस थे, और एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं आपको सारा कुछ। यहाँ पे जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, वो मैलिएबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते, और सोनरस भी नहीं होते, और वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और इसी जगह पे अगर हम देखें मेटल्स को, तो मेटल्स हैं वो बिल्कुल इनसे ऑपोजिट होते हैं। वो मैलिएबल, डक्टाइल एंड सोनरस तीनों होते हैं, और वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं होते, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और तो और वो ओनली सॉलिड होते हैं। यहाँ पे तीनों स्टेट्स दी गई हैं, और लेकिन जो मेटल्स हैं वो ओनली सॉलिड होते हैं। और मैलिएबिलिटी जो एक थिन शीट में हैमरिंग से बनाया जाए उस प्रोसेस को मैलिएबिलिटी बोल देते हैं। और जो डक्टिलिटी है वो थिन और कंप्रेसिव थिन और एक स्ट्रेस्ड वायर बनाई जाए विदाउट ब्रेकिंग से, उसी प्रोसेस को हम डक्टिलिटी बोल देते हैं। सोनरस वो जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है जब दो मेटल्स आपस में टकराएं, और जब एक मेटल किसी हार्ड चीज से भी टकराए,
यहाँ पे सम फैक्ट्स थे जो आपको याद हो ही गए होंगे. सोडियम एंड पोटाशियम है जो वो सॉफ्ट है और वो नाइफ से कट हो सकते हैं. मरकरी है वो ओनली मेटल है जो फाउंड होती है लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर. सो यही आज का था हमारा पूरा वीडियो. Please like my video and subscribe to my channel for amazing videos. And here I have attached a telegram link in which you can get all the question answers of all chapters that we have done till now. So please go to my link and join my telegram group for more question answers and for amazing video updates also. Till then, take care and bye bye. Sorry.